हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपके यहाँ कितनी गर्मी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 5 ऐसे न्यू आइडियाज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप देखकर बनाए बगैर रह ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ मैं सारे ही वेस्ट जो क्लॉथ होते हैं उनसे आपको बताने वाली हूँ और बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़ हैं। आप ज़रूर बनाएंगे, आपको कोई ना कोई आइडिया बहुत पसंद आने वाला है। तो सबसे पहला जो आइडिया है उसके लिए मैं यहाँ इस तरीके से ये छोटे छोटे जो पीस बच जाते हैं उनका यूज़ करूँगी। तो पांचों में से कौन सा आइडिया आपको पसंद आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो फर्स्ट आइडिया है, उसके लिए यहाँ मैंने इस तरीके से ये कुछ फैब्रिक लिए हैं। तो मैंने 2 सेम कलर ले लिए हैं। आप अगर अलग अलग कलर लेना चाहते हैं तो आप अलग अलग कलर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए 2 मैंने सेम साइज़ के ये पीस ले लिए हैं और इन्हें इस तरीके से एक के ऊपर एक रख दिया है। और इसका सीधा वाला साइड अंदर की साइड है दोनों फैब्रिक का। अब यहाँ मैं ये जो बाउल है उसका कवर बनाने वाली हूँ और इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो जो ये बाउल हमने लिया है तो इससे बड़े साइज़ का हमें प्लेट लेना है इस कवर को बनाने के लिए। जो भी आप बना रहे हैं, जिस भी साइज़ का आप बनाना चाहते हैं, तो उससे लगभग 2-3 इंच इस तरीके से बड़ा हमें ये कोई भी बर्तन लेना है और उसे इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर रखना है और यहाँ सर्कल बना लेना है। तो इस तरीके से ये देखिए जो मैंने सर्कल बनाया है वहाँ हमें लगभग 1-1.5 इंच फैब्रिक खुला छोड़ना है और पूरे सर्कल पर हमें यहाँ जो सिलाई है वो लगानी है। तो फ्रेंड्स, बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। तो देखिए पूरे पर हमने जो सिलाई है वो लगा ली है इस तरीके से और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट करके निकाल दिया है। सिलाई के साइड में से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है देखिए ये कट करके निकाल दिया। अब यहाँ पूरे पीस में हम यहाँ नॉचेस लगा लेंगे। याद रखेंगे सिलाई नहीं कटनी चाहिए और इसे हम जो खुली जगह हमने छोड़ी है वहाँ से हमने इसे पलट लिया है। अब पलटने के बाद में ये जो खुला हुआ पीस है फैब्रिक का उसे अंदर की साइड में इस तरीके से करेंगे फैब्रिक को और इसके पूरे किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम सेट करते जाएंगे फैब्रिक को और पूरे पीस पर हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड्स, आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा आइडिया पसंद आता है। अब पूरे पीस में हमने यहाँ जो टॉप स्टिच है वो लगा ली है और जो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह है वो हम कट करके निकाल देंगे। अब देखिए इस बाउल के नाप का हम इसे बना रहे हैं तो इसको हमने बिल्कुल बीचों बीच में रख लिया है और यहाँ हम इस तरीके से पूरे राउंड में इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ हमें मार्क मिल जाएगा इस तरीके से। अब जो ये मार्क लगाया है इसके साइड में हमें हाफ इंच का एक सर्कल और बनाना है। तो मैंने यहाँ अंदाजे से पूरे पर यहाँ सिलाई लगा दूंगी। तो जो हमने बाहर हाफ इंच का मार्क लगाया है वहाँ पूरे राउंड में हमें सिलाई लगानी है। आप याद रखिए, आपको हाफ इंच यानी कि जो भी आप इसमें इलास्टिक डालने वाले हैं उसी के हिसाब से आप यहाँ जो मार्जिन है वो ले सकते हैं। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली। अब जो हमने अंदर की साइड मार्क लगाया है, जो कटोरी हमने रखी है उसके साइज़ का जो मार्क लगाया है, अब उसके ऊपर हमें यहाँ सिलाई करनी है इस तरीके से। तो पूरे पर हम सिलाई कर लेंगे। तो दोनों तरफ हमारी सिलाई लग चुकी है। सिलाई लगाने के बाद में यहाँ हम जो एक्स्ट्रा थ्रेड हैं उनको भी कट करके निकाल देंगे। जो थ्रेड हैं वो सारे हमने कट करके निकाल दिए। अब यहाँ जो हमने सिलाई लगाई है उसके बीच में जो ये फैब्रिक है उसे इस तरीके से हम पकड़ेंगे और केवल फैब्रिक की एक साइड में हमें यहाँ थोड़ा सा कट लगाना है इस तरीके से। तो ये कट हमने लगा लिया। अब यहाँ हम इलास्टिक लेंगे। तो इलास्टिक हमें इतनी बड़ी लेनी है, जो भी आपका बर्तन है उससे लगभग 1-1.5-2 इंच आप कम ले लीजिए और यहाँ जो ये फैब्रिक में हमने कट लगाया है वहाँ से हम इस इलास्टिक को अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जो पूरी इलास्टिक है हमने इसमें इंसर्ट कर दी है और इंसर्ट करने के बाद में इसका दूसरा वाला सिरा भी हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अब इसके जो दोनों सिरे हैं उन्हें हम इस तरीके से रखेंगे और इसमें हम यहाँ जो सिलाई है वो लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में इस इलास्टिक को हम अंदर इस तरीके से सेट कर देंगे और हमारा देखिए बाउल कवर बनकर बहुत आसान तरीके से तैयार हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से ये एकदम फिट आ जाएगा। अब यहाँ इस तरीके से ये देखिए मैंने आपको बना के दिखाया है। तो इस तरीके से आप बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं और इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये जो मैंने बनाया है कवर, इसी साइज़ के मैं और भी यहाँ अभी कवर बनाने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से ये बनाए हैं। तो देखिए यहाँ मैंने इस तरीके से ये और भी पीस बना लिए हैं। सारे पीस एक ही साइज़ के हैं। अब मैं इनको आपको अलग अलग साइज़ की कटोरियों में कवर करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये सारी ही जो कटोरियाँ हैं अलग अलग साइज़ की हैं। तो इन सभी को हम इसमें इस तरीके से देखिए कवर करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए इस तरीके से ये सबसे छोटी है लेकिन फिर भी इसमें सेट हो गई। ये इससे बड़ी है फिर भी ये इसमें सेट हो गई और ये इससे भी बड़ी है। तो ये देखिए
इसमें सेट हो गई है, क्योंकि इसमें इलास्टिक डली हुई है। तो आप जो आपने साइज़ बनाया है उससे छोटे किसी भी बर्तन पे इन्हें कवर करेंगे तो बहुत आसानी से ये कवर हो जाएंगे। तो ये देखिए, अब इसका एक और यूज़ मैं बताती हूँ। जैसे कि कोई डिब्बे वगैरह होते हैं, उनका हमारा ढक्कन हो जाता है, तो इस तरीके से आप इन कवर को बनाकर और उस अपने बॉक्स को यहाँ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। देखने में भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। अब जैसे कोई हमें अचार वगैरह सुखाना होता है तो इस तरीके से आप इसे कवर कर दीजिए, तो इसमें जो डस्ट है वो अंदर नहीं जाएगी और आपका अचार भी बहुत अच्छे से सूख जाएगा। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये छोटे छोटे पीस हैं जो सिलाई में से बच जाते हैं, तो इस तरीके से मैं इन सभी पीसों का यहाँ यूज़ कर लेती हूँ। तो आप पुराने फैब्रिक का भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अब जो नेक्स्ट आइडिया है, सेकंड आइडिया है, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो इस आइडिया के लिए मैंने यहाँ देखिए इस तरीके से 2 फैब्रिक लिए हैं और इनका सीधा वाला साइड अंदर की साइड रखा है। और फिर से यहाँ मैं एक प्लेट ले रही हूँ। तो यहाँ मैं प्लेट जो ले रही हूँ उसका साइज़, जैसे कि आप जो रोटियाँ बनाते हैं उससे लगभग 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा, यानी कि जितनी बड़ी रोटी बनती है उससे बड़ा ही साइज़ आपको लेना है। और अब प्लेट के चारों तरफ हमने मार्किंग कर ली है। तो इस तरीके से ये देखिए हमारे पास राउंड शेप आ चुका है। अब इसे कर लेंगे हम यहाँ कट। तो कट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा निकल चुका है। 2 पीस में से 1 पीस को हम लेंगे। अब सेम इसी के साइज़ का हम एक और फैब्रिक ले लेंगे। अब फैब्रिक लेने के बाद यहाँ हमें फॉर्म शीट लेना है। तो यहाँ मैं इसके ऊपर फॉर्म शीट रख लूँगी और फिर फॉर्म शीट रखने के बाद मैं एक शॉपिंग बैग में लूँगी, क्योंकि फॉर्म शीट पर अच्छे से जो सिलाई है वो नहीं लग पाएगी। तो यहाँ कोई भी आप पुराना शॉपिंग बैग ले लीजिए और उसका एक लेयर इस तरीके से यहाँ रख दीजिए। अब जितने भी ये पीस हमने रखे हैं इन्हें हम इस तरीके से अभी पलटेंगे। ये हमने पलट लिया। तो पलटने के बाद में अब ये जो एक्स्ट्रा है उसे हम बाद में कट करके निकाल देंगे। जो राउंड शेप है उसके किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे और यहाँ थोड़ा सा हम 1-1.5 इंच खुला छोड़ देंगे, जिससे कि हम इसे पलट सकें। तो देखिए यहाँ से मैंने खुला छोड़ दिया है और चारों तरफ मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा है वो मैंने कट करके निकाल दिया। अब कट करने के बाद में यहाँ मैंने नॉचेस लगा लिए हैं इस तरीके से। अब नॉचेस लगाने के बाद में यहाँ हमने खुला छोड़ा था, तो जो दोनों फैब्रिक है वहाँ से हम इसे पलट लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे पलट लिया है। अब पलटने के बाद में ये देखिए अच्छे से ये सेट करना है और जो यहाँ खुला हुआ है ये फैब्रिक उसे अंदर की साइड हमें करना है, फॉर्म शीट और फैब्रिक वगैरह को, और यहाँ इस पे टॉप स्टिच हमें लगानी है। तो देखिए पूरे में मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब टॉप स्टिच लगाने के बाद में इसमें बीच बीच में हम क्विल्टिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने देखिए इस तरीके से इसमें लंबी लंबी लाइन से स्टिचिंग कर ली है। तो आपको जैसे करनी है आप वैसे कर सकते हैं। अब जो दूसरा वाला पीस था उसे भी मैंने सेम इसी तरीके से तैयार कर लिया है। तो 2 पीस मेरे यहाँ तैयार हो गए हैं। तो आप इन्हें अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने रोटी कवर बनाया है। तो यहाँ इसके पूरे हाफ में हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो पूरे में हमें सिलाई नहीं लगानी है। जो इसका उल्टा वाला साइड है वो हमने अंदर रखा है और जो हमें ऊपर की साइड रखना है वो हमने ऊपर की साइड रखी है और इसमें आधे में हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। और ये हमारा रोटी कवर बनकर बहुत आसानी से तैयार हो चुका है। और इसमें अगर आप रोटियां रखते हैं तो बहुत टाइम तक गर्म रहती हैं और सॉफ्ट भी बनी रहती हैं। तो ये रोटी कवर आपको कैसा लगा? वेस्ट पड़े हुए फैब्रिक से आप इसे बना सकते हैं। तो आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब थर्ड आइडिया के लिए यहाँ मैंने देखिए एक पुराना पैंट लिया है और पैंट को हमें जो इसकी नीचे मोहरी वाली साइड है वहाँ से इस तरीके से अच्छे से सेट करना है और दूसरे वाले इसके पैर को भी इसके ऊपर इस तरीके से हम रख लेंगे सेट करते हुए। और यहाँ हम नीचे से 14 इंच पर इस तरीके से मार्क लगाएंगे। अब यहाँ हमने इस तरीके से मार्किंग कर ली है और अब इसे हम कर लेंगे कट। तो दोनों फैब्रिक हमें कट करने हैं। तो मैं एक एक करके कट कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है पैंट का फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। तो मैंने इस तरीके से ये देखिए इसमें से 2 पीस कट कर लिए हैं 14 इंच के। अब इसको कट करने के बाद में एक साइड से हम इसकी जो सिलाई है वो इस तरीके से उधेड़ लेंगे। तो ये मैंने इस तरीके से हाथ से ही इसे खोल लिया है। अब इसकी जो मोहरी वाली साइड है वहाँ तुरपाई होती है, उसे हमें नहीं खोलना है, वहाँ उसे ऐसे ही रखना है हमें। तो दोनों पीस मैंने इस तरीके से देखिए खोल लिए हैं। अब खोलने के बाद में इसका जो सीधा वाला साइड है फैब्रिक का वो अंदर की साइड रखा है और जो मोहरी वाले साइड है वो एक साइड रखे हैं और यहाँ तीनों साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है और फिनिशिंग वाली साइड मैंने ऊपर रखी है। अब यहाँ नीचे वाली साइड से हमें 2 इंच पर इस तरीके से दोनों साइड में निशान लगाना है और इस फैब्रिक को इस तरीके से ऊपर की साइड मोड़ना है और इसके दोनों तरफ हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे।
अब सिलाई लगाने के बाद में इस पीस को हम इस तरीके से पलट लेंगे और पलटने के बाद में यहाँ देखिए इसका जो बॉटम है वो कितना अच्छा बना हुआ है। अब यहाँ इसमें पूरे में हम लगाएंगे सिलाई। तो हमें अंदर तक सिलाई नहीं लगानी है, बस किनारे किनारे पर हमें इसके पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। और फ्रेंड्स, आइडिया आपको कैसा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा जो भी आइडिया आपको पसंद आए। और आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा नए नए आइडियाज़ के लिए। तो देखिए यहाँ बस इस तरीके से मैंने जो पूरे राउंड में सिलाई लगा ली है और ये हमारा देखिए कितना अच्छा इसका बॉटम बना हुआ है। अब यहाँ हमें जो पैंट है वो लेना है और जो नीचे वाली साइड है यही जो जहाँ से हमने फैब्रिक कट किया था वहाँ से मैं 3.5 इंच पर इस तरीके से मार्क लगाऊंगी। तो इस तरीके से हमें 2 स्ट्रिप चाहिए 3.5 इंच की और इसकी जो लंबाई है वो भी मैं आपको बता दूंगी आगे कि कितनी हमें लेनी है। तो इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया और इस तरीके से 2 पीस मैंने यहाँ बेल्ट के लिए निकाल लिए हैं। अब इसे हम इस तरीके से खोल लेंगे दोनों पीसों को और इसे एक बार इधर से फोल्ड करेंगे, एक बार इधर से फोल्ड करेंगे, फिर बीच में से फोल्ड करेंगे और इस पे दोनों साइडों में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये 2 बेल्ट मैंने तैयार कर ली हैं और इसका जो लंबाई है वो मैंने यहाँ 16 इंच रखी है। अब यहाँ जो ये किनारे वाली साइड है यहाँ से हम जो बैग है जिसकी ओपन वाली साइड है वहाँ से 4 इंच पर दोनों साइडों से हम यहाँ मार्क लगा लेंगे। अब मार्क लगाने के बाद में यहाँ जो हमने बेल्ट तैयार की हैं उन्हें लगाने के लिए यहाँ नीचे की साइड में हम 1.5 इंच पर यहाँ इस तरीके से निशान लगा लेंगे और फिर सेम इसी तरीके से हम जो इसकी बैक साइड है वहाँ इस तरीके से मार्क लगाएंगे 4 इंच पर और फिर नीचे की साइड में हम 1.5 इंच पर उस साइड भी निशान लगा लेंगे जिससे कि हमें जो बेल्ट है वो यहाँ हमें लगानी है। तो यहाँ मार्किंग हमने कर लिया। अब बेल्ट को लेंगे और यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और नीचे फैब्रिक को हटा देंगे और यहाँ इस तरीके से यहाँ सिलाई लगा लेंगे और दूसरी वाली बेल्ट को हम इसी तरीके से यहाँ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ जो बेल्ट हैं वो मैंने इस तरीके से अटैच कर लिए हैं और अटैच करने के बाद में ये देखिए हमारा एक शॉपिंग बैग बनकर तैयार है। और पैंट के कपड़े कितने मजबूत होते हैं ये आप सभी को पता है। तो इस बैग का यूज़ आप मार्केट से सब्जी वगैरह लाने के लिए कर सकते हैं या फिर अपने किचन के लिए जो ग्रॉसरी का सामान हम लेकर आते हैं उसके लिए कर सकते हैं। और इसे फ़ोल्ड करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। बस इस तरीके से आप फ़ोल्ड करके आप जो भी अपना साइड वाला बैग होता है उसमें आसानी से रख सकते हैं और आप अपनी पॉकेट में भी रख के ले जा सकते हैं। तो अब जो 4th आइडिया है उसके लिए यहाँ मैंने इस तरीके से जो वेस्ट सिलाई में से बच जाते हैं फैब्रिक वो लिए हैं जी। अब हमें यहाँ इनको करना है कटिंग और कटिंग करने के लिए हमें यहाँ 5 पीस लेने हैं और पांचों को एक दूसरे के ऊपर रख के और हमें इसे इस तरीके से चौकोर पीस कट करने हैं। तो यहाँ मैंने ये चौकोर पीस कट कर लिए हैं और ये मैंने 5 पीस लिए हैं और ये मैंने 8 बाई 8 इंच के यहाँ 5 पीस लिए हैं इस तरीके से। ये मैंने यहाँ 5 पीस ले लिए हैं। अब यहाँ इनमें से एक पीस को हम लेंगे और इसका जो सीधा वाला साइड है वो ऊपर की साइड है और अब जो दूसरा पीस है उसे लेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसे इस तरीके से रखेंगे। जो बंद वाली साइड है वो अंदर की साइड है। अब फिर से दूसरा पीस लेंगे, उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसे इस साइड रखेंगे और अच्छे से सेट करते हुए रखना है। अब जो एक और पीस है उसे लेंगे, उसे भी डबल फोल्ड करेंगे और उसे इस तरीके से इस साइड में रखेंगे और जो चौथा पीस है उसे भी इस तरीके से लेंगे, फोल्ड करेंगे, इस तरीके से रखेंगे। अब इन्हें अच्छे से सेट करते हुए हमें इसे उठाना है, इसे उठाना है, फिर इसे इस तरीके से सेट करना है, इसको उठाना है, फिर इसे उठाना है, फिर यहाँ इसे इस तरीके से सेट करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे सेट कर लिया। इस पूरे पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस पूरे पीस पे मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे हम करेंगे सीधा। यहाँ से ये देखिए इसमें जगह है, इसे बस यहाँ से हमें सीधा करना है। अब सीधा करने के बाद इसके जो कॉर्नर्स हैं वो हमें अच्छे से निकालना है और इस पीस को हमें अच्छे से सेट करना है। अब इसके सभी कॉर्नर्स हमने निकाल लिए हैं। कॉर्नर्स निकालने के बाद इस पे हमें लगानी है दाब सिलाई। तो देखिए इस पे पूरे पीस पे मैंने इस तरीके से दाब सिलाई लगा ली है। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में ये हमारा एक बहुत ही प्यारा सा कोस्टर बन के तैयार है और दोनों साइडों से एकदम फिनिश है। और इसका यूज़ आप अपने
जैसे कि डाइनिंग टेबल है उस पे कर सकते हैं। आप कई सारे इस तरीके के सेट बना लीजिए और अपने डाइनिंग टेबल पे इसे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि हम कभी कभी बेड पर बैठ के कुछ खाते पीते हैं, तो इस तरीके से आप इस कोस्टर को वहाँ रख सकते हैं और अच्छे से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि कप वगैरह है हम ऐसे ही बेड पे रख देते हैं तो बेडशीट पे निशान लग जाते हैं, तो इस तरीके के कोस्टर्स आप बनाकर इनका यूज़ आप अपने बच्चों से बोल सकते हैं कि जब भी आप इस तरीके से बेड पे कुछ खाते पीते हैं तो आप अपने बेड पे रख लीजिए। और ये बहुत ही ज़्यादा थिक बनता है, देखिए आपको इसकी जो थिकनेस है वो दिख रही होगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा थिक बनता है। और इसका यूज़ आप अपने किचन के काउंटर टॉप पर कर सकते हैं। जैसे कि गरम कोई बर्तन होता है उसे हम डायरेक्ट काउंटर टॉप पर नहीं रखना चाहते हैं, तो इस तरीके के कोस्टर आप बना लीजिए। सारे ही जो कॉटन के फैब्रिक हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है, फुल वॉशेबल है, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये आइडिया है इसके लिए मैंने यहाँ ये 2 फैब्रिक लिए हैं, तो ये जीन्स के ही फैब्रिक हैं, तो ये मैंने 6 बाय 5 इंच के 2 पीस ले लिए हैं। अब इस फैब्रिक की जगह आप कोई भी आपके पास घर में वेस्ट फैब्रिक पड़ा है, सुंदर सा फैब्रिक है, आप उसका रीयूज़ करना चाहते हैं तो आप उसका रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 2 पीस कट कर लीजिए। और ये 2 पीस मैंने लाइनिंग के कट किए हैं, तो इनका मेज़रमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ इसकी जो इस तरीके से मैंने चौड़ाई ली है वो 6 इंच ली है और इस तरीके से मैंने लंबाई 5 इंच ली है, और ये भी मैंने 2 पीस लिए हैं। और यहाँ मैंने एक वेस्ट चैन पड़ी हुई थी, लोअर का मैंने रीयूज़ किया था तो उसमें से ये चैन निकली हुई थी, तो इस चैन को भी मैंने यहाँ 6 इंच का ले लिया है, यानी कि जो इसकी चौड़ाई है सेम उसी के मेजर से हमने इसे ले लिया है। अब यहाँ ये जो चैन है इसका सीधा वाला साइड इस तरीके से मेन फैब्रिक पे सीधी तरफ ही रखेंगे, फिर इसके ऊपर यहाँ हम जो लाइनिंग का पीस है उसे रख देंगे और यहाँ लगा लेंगे हम सिलाई। अब ये देखिए इस पे हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में ये जो मेन फैब्रिक है और लाइनिंग वाला पीस है इसे एक तरफ करते हुए इस पे हम लगा लेंगे टॉप स्टिच, यानी कि दाब सिलाई। अब इस पे हमने ये दाब सिलाई लगा ली। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में ऊपर जो ये चैन है वहाँ नीचे वाली साइड में हम इस लाइनिंग के पीस को रखेंगे, और लाइनिंग के पीस को रखने के बाद इसके ऊपर जो ये मेन फैब्रिक है उसे उल्टा करके रखेंगे, यानी कि जो सीधी वाली साइड है वो नीचे की साइड करनी है। और यहाँ तीनों पीसों को यहाँ हमें अटैच करना है। तो यहाँ हमने इस तरीके से स्टिचिंग लगा ली। स्टिचिंग लगाने के बाद में जो मेन फैब्रिक है और लाइनिंग वाला पीस है उसे एक तरफ करते हुए इस पर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ हमने ये टॉप स्टिच लगा ली है। इस तरीके से ये पीस हमारा यहाँ तैयार हो चुका है। अब इसमें जो हमने चैन अटैच की है तो वो एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी अटैच हुई है दोनों साइडों से। अब इस पीस को हम रखेंगे साइड में, और यहाँ हमने मेन फैब्रिक जो जीन्स का है उसमें से 5 बाय 2.5 इंच का एक पीस लिया है, उसे दोनों साइडों से फोल्ड किया और बीच में से फोल्ड किया और इस पर लगा लेंगे हम सिलाई। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा एक लूप बन के तैयार है। अब इस लूप को हम यहाँ अटैच करेंगे, किसी भी साइड कर सकते हैं आप, बस चैन से हमें 1/2 इंच नीचे की साइड में लेना है और इसे सिलाई लगा के यहाँ अटैच करना है। तो देखिए इसे सिलाई लगा के हमने अटैच कर दिया। अब इन सभी पीसों को इस तरीके से हमें आपस में मिलाना है और इन्हें नीचे वाली साइड में हमें अटैच करना है, यानी कि हमें लगानी है यहाँ सिलाई। तो यहाँ देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में जो ये मेन फैब्रिक है देखिए वहाँ से हम इस तरीके से दोनों साइड में हाथ अंदर करेंगे और इस फैब्रिक को हम इस तरीके से नीचे वाली साइड में थोड़ा सा नीचे वाली साइड में करेंगे और ऊपर से 1/2 इंच हमें ये करना है इस तरीके से चैन को नीचे वाली साइड में, और दोनों साइड में हमें लगानी है यहाँ सिलाई। और सिलाई लगाने के बाद में अगर आप यहाँ इसे पाइपिंग से फिनिश करना चाहते हैं तो आप पाइपिंग से भी इसे फिनिश कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे पाइपिंग से फिनिश नहीं करूँगी क्योंकि ये जीन्स का फैब्रिक है, इसमें ज़्यादा रफ एजेस वगैरह नहीं निकलते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए साइडों से मैंने फिनिश कर लिया। अब फिनिश करने के बाद में इसे करेंगे हम सीधा, और सीधा करने के बाद में इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। ये देखिए ये हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पाउच बन के तैयार है घर में वेस्ट पड़े हुए फैब्रिक से। और आप इसे अपनी दादी को, नानी को, मौसी को गिफ्ट करके भी दे सकते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादातर ऐसे ही पाउच पसंद आते हैं। तो आप मार्केट जाते हैं तो आप इसे इस तरीके से हाथ में कैरी कर सकते हैं, बिल्कुल जरा सा पाउच है, हाथ में आ जाता है। और फ्रेंड्स, आज के 5 आइडियाज़ में से आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी आइडिया अच्छा लगा हो प्लीज़ उसके लिए लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।